यह जानना जरूरी है कि न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान, पुलिस हिरासत में रहने के दौरान, थाने के लॉकअप में रहने के दौरान और जेल में रहने के दौरान लोगों को क्या क्या अधिकार हासिल हैं और उनके प्रति कानून का प्रवर्तन करने वाली, इम्प्लीमेंटेशन करने वाली एजेंसियों के क्या क्या दायित्व, इसकी जानकारी होने पर ही हम इस गंभीर विषय के बारे में आरटीआई का सही इस्तेमाल कर सकते हैं और सही जानकारी हासिल करके उचित कार्रवाई करा सकते हैं। सबसे पहला इस विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25, जिसका जिक्र माननीय राहुल सिंह जी ने अभी किया था। इसमें भारत के हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सारे मौलिक अधिकारों में सबसे ऊपर माना है, सर्वोपरि माना, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। और यह अधिकार कैदियों की स्थिति से सीधा सीधा संबंध रखता है। यह गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार पुलिस के अनुसंधान से शुरू होकर पूरे ट्रायल के दौरान भी लागू होता है, अभियोजन की कार्रवाई के दौरान भी, और उसके बाद सजा मिलने पर जेल में बंद रहने के दौरान भी गरिमा से जीवन जीने का अधिकार लागू रहता है। कानून के तहत किसी भी बंदी को उसके मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है। पुलिस लॉकअप में रहने के दौरान भी और मुकदमे के विचारण के दौरान भी और न्यायिक अभिरक्षा में रहने के दौरान भी किसी भी आरोपी व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों से वंचित करना गैर कानूनी कार्रवाई की श्रेणी में आता है। ऐसा विभिन्न सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों से भी स्पष्ट हो चुका है। यह भी स्पष्ट हुआ है न्यायिक फैसलों से कि किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के खिलाफ जाकर नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है और हाल में उसको दोहराया भी है कि जब तक जरूरी नहीं हो किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए, बहुत आवश्यक परिस्थिति में ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। और साथ में यह भी प्रावधान है कि गिरफ्तारी के समय ही गिरफ्तारी के आधार की लिखित में जानकारी संबंधित व्यक्ति को दी जानी चाहिए। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 22 में और सीआरपीसी की धारा 50(1) में किया गया है। इसका आशय यह है कि गिरफ्तारी से पहले सारे सबूत इकट्ठे करके उनको रिकॉर्ड पर लेना बहुत जरूरी है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस संविधान और सीआरपीसी के इस प्रावधान की कितनी खुली उल्लंघन हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर अदालतें कानून के इस उल्लंघन को गंभीरता से नहीं लेती है। इसका बुरा नतीजा ये हो रहा है कि गलत और दुर्भावनापूर्ण अनुसंधान की पुलिस की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, उस पर अंकुश नहीं लग सका है। इसके कारण ही, जैसा माननीय शैलेश गांधी ने इंगित किया, ये गलत और दूषित अनुसंधान के कारण और अंधाधुंध गिरफ्तारी के कारण जेलों में विचाराधीन कैदियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। जो सजायाफ्ता कैदी से हैं उनसे कहीं ज्यादा संख्या विचाराधीन कैदियों की हो गई। उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक न्यायिक फैसले में यह भी कहा था कि ऐसे कैदियों के मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाना चाहिए, यानी इनके मामले जल्दी से जल्दी निपटाए जाने चाहिए। इसके बावजूद इस तरह के कई सर्वे और डाटा हमारे सामने हाल ही में भी आए हैं कि कितने कितने सालों से विचाराधीन कैदी जेलों में बंद है। जिस अपराध के आरोप में उनको पकड़ के बंद किया गया, उस अपराध में जितनी अधिकतम सजा है उससे ज्यादा समय वो जेल में अभी विचाराधीन होने के दौरान ही गुजार चुके हैं। इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। और जल्दी फैसले न करने, मुकदमे लंबे खिंचने से लाखों विचाराधीन कैदियों को दोष साबित हुए बिना लंबे अरसे तक जेलों में रहना पड़ रहा है। ये एकदम न्याय और कानून के खिलाफ है ये स्थिति। और
इसके साथ एक और गंभीर पहलू है कि विचाराधीन कैदियों के मानवाधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के का हनन बहुत बड़ा मुद्दा है, जो अभी तक न्यायपालिका भी जिसके ऊपर फोकस नहीं कर सकी है। कोर्ट ऐसे विचाराधीन बंदियों को, जैसा माननीय शैलेश गांधी जी ने भी कहा कि एक निश्चित समय तक जिन्होंने विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में समय काट लिया है, उनको जल्दी से जल्दी जमानत देकर और उनके मामलों के जल्दी निपटारा करने के निर्देश देकर भी बड़ी संख्या में लोगों को राहत दे सकती है। इससे जेल के अमले को भी काफी राहत मिल सकती है। एक बात और, विभिन्न न्यायिक फैसलों से और हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हर नागरिक को दिए गए हैं, उनके अध्ययन से स्पष्ट होती है कि कानून की नजर में अपराधी की भी मानवीय गरिमा को नष्ट करना अपराध के समान है। ये कानूनी स्थिति है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि उनसे किस तरह से बदसलूकी, अपमानजनक बर्ताव किया जाता है, प्रताड़नाएं दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में यह भी कहा है कि समानता, कानून के समक्ष समानता, कानून की सहायता पाने की समानता, बोलने की स्वतंत्रता और गरिमा से जीने का हक कैदियों को भी उपलब्ध है। उनको इससे वंचित नहीं किया जा सकता है और सभी कैदी सभी कानूनों का समान संरक्षण पाने के हकदार हैं। संविधान के तहत कैदियों को यह भी अधिकार हासिल है, जो जानना जरूरी है, कि भोजन और पानी का अधिकार, समुचित इलाज का अधिकार, खुद के बचाव के लिए वकील पाने का अधिकार, और कैदी गरीब है तो निःशुल्क कानूनी सहायता पाने का अधिकार, जेल में हिंसा, यातना, उत्पीड़न, अपमानजनक बर्ताव से रक्षा का अधिकार, और कैदियों को क्या क्या अधिकार हासिल है इसकी जानकारी पाने का अधिकार भी कैदियों को हासिल है। और सभी कैदियों को सूचना के अधिकार भी प्राप्त है। वो जेल में बंद रहते हुए भी, सजा याफ्ता रहते हुए भी सूचना के अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। और इस बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने कैदियों के अधिकारों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं भारत सरकार ने कई साल पहले। इसके बावजूद कैदियों के अधिकारों के हनन और उनके मुकदमों के त्वरित परीक्षण का जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, उसकी अनदेखी की प्रवृत्ति लगातार जारी है। ये हम सब अपने आसपास देख सकते हैं। हिरासत में होने वाली मौतें इन अधिकारों की और इनसे जुड़े कानूनी प्रावधानों के पालन की स्थिति पर बहुत गंभीर सवाल खड़े करते हैं। हिरासत में होने वाली मौतें तो कैदियों से संबंधित जितने भी कानूनी प्रावधान है और न्यायिक फैसले हैं, उन सब के उल्लंघन का ज्वलंत प्रमाण है। कैदियों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार तो है ही, साथ में चिकित्सा सुविधा पाने, मतदान करने, जेल में किए गए काम का उचित मुआवजा पाने का भी अधिकार है। कैदी को यह भी कानूनी प्रावधान है कि कैदी को, किसी भी व्यक्ति को और कैदी को भी खुद के खिलाफ सबूत पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। और विचाराधीन कैदियों को तो अपने परिचितों से मिलने का, उनके साथ पत्र व्यवहार करने का, उनसे बातचीत करने का, रेडियो, टीवी, संगीत आदि सुनने की सुविधा पाने का, अपने घर में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं में, कार्यक्रमों में शामिल होने का, ये और शिक्षा पाने का भी अधिकार है। कैदियों को यह भी अधिकार है, उनकी सुविधा के लिए कानून में यह भी व्यवस्था की गई है कि हर जेल में एक शिकायत पेटी लगाना जरूरी है, जिसमें कैदी अपनी शिकायत डाल सकते हैं। और उन शिकायतों के निराकरण का जिम्मा भी न्यायिक पदाधिकारियों को सौंपा गया है। और साथ में यह भी प्रावधान किया गया है कि समय समय पर जिला न्यायाधीश या सेशन न्यायाधीश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाली जेलों का निरीक्षण करेंगे। उनमें कानूनी प्रावधानों का कितना पालन हो रहा है, कैदियों की क्या क्या शिकायतें हैं, उन सबके समाधान की दिशा में भी काम करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि इस प्रावधान का पालन जिला न्यायाधीश, सेशन जज भी आमतौर पर बहुत कम कर रहे हैं। और उन सेशन जज और जिला जज को यह भी अधिकार है कि वो इन जेलों के निरीक्षण के लिए वकीलों को भी नामांकित कर सकते हैं।
लेकिन इसका भी पालन बहुत कम हो रहा है। भाई जयंत कुमार दास जी ने अभी जो अपना अनुभव सुनाया वह हम सब की आंखें खोलने के लिए काफी है। हम सब भी अगर इस विषय में जागरूक होकर आवाज उठाएं तो काफी कुछ कानूनी सुधार आ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आप देखिए, कैदियों के अधिकारों के मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला है, जिसमें यह कहा गया है कि जेल में बंद कैदियों को भी अपने पति या पत्नी के साथ संबंध बनाकर बच्चे पैदा करने का अधिकार है। इसकी अनुमति पाने का हक है। किसी भी कैदी को प्रजनन करने का हक संविधान के अनुच्छेद 19-21 के तहत जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में लाता है, प्रजनन करने का अधिकार। हालांकि इस हक को कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हालांकि इस हक को सभी श्रेणियों को कैदियों के लिए पूर्ण अधिकार के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना ही कहना। जी धन्यवाद आत्मदीप जी, आपने कैदियों के अधिकारों के विषय में एक विस्तृत चर्चा की और सभी उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया। इन सबसे संबंधित जो प्रश्न हमारे पार्टिसिपेंट्स के होंगे वो कृपया कार्यक्रम में अपने चैट बॉक्स में रखें और हैंड रेज करें ताकि हम उनको बाद में क्वेश्चन भी ले सकें। अब हमारे बीच में प्रोफेसर AN कारिया जी हैं जो लीगल बैकग्राउंड से जुड़े हुए हैं, वो पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं लॉ कॉलेज के। तो कारिया जी क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन पा रहा हूँ। जी जी, स्वागत है आपका। हम आपको इसमें आमंत्रित करेंगे कि आप 5 मिनट में इस विषय पर अपने विचार रखें। धन्यवाद शिवानंद जी। हमारा जो समाज में वल्नरेबल ग्रुप्स है, जैसे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वैसे कैदी हमारे जो प्रिजनर्स है ये भी हमारे वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। हमारे समाज में कैदियों के बारे में बहुत कुछ जागरूकता नहीं है, कम है मेरे मतलब से, और इसी वजह से उन लोगों को जो हमारे संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का जो उसको एक्सरसाइज होना चाहिए वो वे नहीं कर पाते। जैसे ओवर क्राउडिंग इन जेल्स है, जैसे उसके हेल्थ का जो प्रॉब्लम होता है, कई